बहनों और भाइयों, अरे देश मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा होगा, बदलते हुए भारत को देखा होगा। 10 वर्ष में क्या ये कभी हुआ? तो गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिए गए। जो पैसा कमीशन खोरी का, कांग्रेसियों की प्रवृत्ति का हिस्सा था, मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल करके उसको पूरी तरह उस पर रोक लगाने का काम किया। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ने 2 कार्यकाल दिए हैं, तीसरा कार्यकाल भी सौंपी। बहनों भाइयों, अभी देश बात है कि फिर एक बार ओ भाई सॉरी भाई भाई रुक जाओ अंकल जी। कर ही ना बंद देख चालू हो ना रहे गरम देखना पड़ेगा।
भाचा ए भाचा चलो बहनों और भाइयों, अरे देश मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा होगा, बदलते हुए भारत को देखा होगा। 10 वर्ष में क्या ये कभी हुआ? ये कभी हो पाया? देश के अंदर बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व की पहली सरकार थी जिन्होंने 1 रुपए किलो चावल यहाँ के गरीबों को, यहाँ के आदिवासी वनवासियों को देना प्रारंभ किया था। और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार पिछले 4 वर्ष में 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान कर रही है। कांग्रेस की सरकार के समय गरीब भूखों मरता था, भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, महिलाओं के सामने अपनी सुरक्षा का संकट था। मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत का कवर हर वर्ष 5 लाख रुपए की। यही नहीं, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिए गए। जो पैसा कमीशन खोरी का कांग्रेसियों की प्रवृत्ति का हिस्सा था, मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल करके उसको पूरी तरह उस पर रोक लगाने का काम किया। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूहों को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का कार्य। बहनों और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भी पहुंचा दिया गया। 4 करोड़ गरीबों के मकान मोदी जी के नेतृत्व में देश में बने। उत्तर प्रदेश ने 56 लाख गरीबों के मकान बनाए, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने 18 लाख गरीबों को छत्तीसगढ़ के अंदर मकान से वंचित किया था, क्योंकि मोदी जी पैसा देना चाहते थे, लेकिन भूपेश बघेल उसको लेना नहीं चाहते थे। इन गरीबों को मकान न मिले, इसका दोष भी अगर किसी के ऊपर है तो कांग्रेस की सरकार के ऊपर है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हुआ, हर घर नल की योजना लागू हुई। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन, कश्मीर में आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम हुआ, धारा 370 समाप्त हुई, तो 3 तलाक की कुप्रथा को भी सदैव के लिए समाप्त किया गया। और आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कहने के लिए कि यहाँ के गरीब किसानों से धान को अतिरिक्त बोनस देकर के खरीदने की परंपरा को जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने तय किया था, उस परंपरा को कांग्रेस सरकार ने बाधित किया। श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से उसको जीवित करके यहाँ के अन्नदाता किसानों को फिर से आर्थिक रूप से संबल देने का काम किया। 18 लाख गरीबों को मकान देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बहनों और भाइयों, मोदी जी ने तो कहा है 80 करोड़ गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, अगले 5 वर्ष तक हम निरंतर जारी रखेंगे। मोदी जी ने यह भी कहा है 3 करोड़ गरीबों को अन्य मकान देंगे। मोदी जी ने यह भी कहा है कि जितनी भी गरीबों के लिए योजनाएं हैं, इसमें और तेजी के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मोदी जी ने कहा है इस देश को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल लीडर भारत, एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक के चेहरे पर चमक हो, हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे,
बेटी हो या व्यापारी, इन सबको सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, और यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। बहनों और भाइयों, आपकी आस्था का सम्मान भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के लोग फ्री में राशन दे पाते? क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाते? क्या कांग्रेस के लोग नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर पाते? क्या कांग्रेस के लोगों के द्वारा बेटी और व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास हो सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता है। ये कांग्रेस तो समस्या का नाम है, ये समस्या देती है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है, और भारतीय जनता पार्टी के इसी समाधान को लेकर के आज हम सब आपके पास आए हैं कि मोदी जी को आपने 2 कार्यकाल दिए हैं, तीसरा कार्यकाल भी सौंपिए। बहनों भाइयों, अभी देश के अंदर चुनाव है, 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। पूरे देश के अंदर एक ही लहर है, एक ही आवाज है, और वह आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो फिर एक बार मोदी सरकार की जो गूंज है, उस गूंज को छत्तीसगढ़ में भी हमें गूंजायमान करना है। सहमत हैं? सभी सहमत हैं? पीछे तक मुझे बताओ, बड़ा हाथ खड़ा करके, सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में इस राजनांदगांव में श्री संतोष पांडे को फिर अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। सभी लोग सहमत है ना? 26 को चुनाव होने हैं, और बहनों और भाइयों, 26 के चुनाव में आप सबको संतोष पांडे और मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के